इतना खुशी है कि इसकी कोई सीमा नहीं बता सकते हम। आत्मिक सुख इतना ज़्यादा है कि सांसारिक थोड़ा पड़ जाता हम लोगों के लिए। जैसे मेरे पिता हैं, अब मुझे पता है कि मेरे पिता से मुझे सारे सुख प्राप्त होने हैं, तो अगर सिर्फ तीर्थ नहाने से मुक्ति होती है तो जल में जितने भी जीव जंतु हैं वो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात। हम नशे की बात करें तो आज के युवा जो है सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जाते हैं। ऐसा है कि हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, एक यस होता है कि नो होता है। जैसे की हम शरीरासाठी जे चांगलं हवं आहे, म्हणजे आपल्या शरीराला जे इथे सुख आनंद मिळते किंवा सेवा करून आपल्यामधले जे अवगुण आहेत किंवा इतरांची जी सेवा करून जे आपल्याला आनंद मिळतं, आपल्यातले अवगुण निघून जातात, त्यांनी खूप असं स्वतःच्या मनाला शांती मिळते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं समालखा में। जी हाँ, वही समालखा जहां पर संत निरंकारी समागम का आगाज़ हो चुका है। और ये देखिए परिवार यहां पहुंच रहा है। एक बार सभी जयकारा लगा दो भाई। प्यार से कहना प्यारियों। चलो, हम तो उम्मीद करेंगे पर उस परमपिता परमात्मा से कि आपकी ज़िंदगी ऐसे खुशहाल रहे, आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और हर साल यहाँ पर हमें भी आके मिलते रहो। तो धन्य निरंकार जी, आपको क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मुसाफिर। अच्छा, कब से जुड़े हो यहाँ पे? सन 76 से जुड़े हैं। इस खुशी का राज क्या है? इतना खुशी है कि इसकी कोई सीमा नहीं बता सकते हम। इसकी कोई सीमा ही नहीं। हम लोग देखते हैं कि हर साल यहाँ पे करोड़ों के आसपास महापुरुष पहुँचते हैं। हाँ। यहाँ से लेके क्या जाते हो आप लोग फिर? ये असली जो धन होती है ना, दुनिया के धन तो नहीं यहीं छोड़ के जाना होता, हम असली धन के लेके जाते हैं। और दुनिया के धन ये शरीर के लिए है और आत्मा के धन जो है परमात्मा की निराकार। अच्छा, एक बात बताइए बाबू जी, आप हम लोग देखते हैं दुनिया आज के पैसे के पीछे भाग रही है। हाँ। चाहे पैसा नंबर 1 से आए या नंबर 2 तरीके से आए, घर में झगड़े भी होते हैं, कलेश भी होते हैं, उसको समाप्त कैसे करें? उसको प्रभु का मार्ग दिखाना पड़ेगा, निराकार का, सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा। तब जाकर के उसको सुकून होगा, शांति होगी, विशालता आएगी, सहलता आएगी, सहजता आएगी, नर्मता आएगी। ऐसे तो दुनिया लड़ती मरती रहेगी। तो आप मानते हो बहन जी, जो बोल रहे हैं कि इससे घर में खुशहाली आती है, ऐसा करने जी से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परिवार के साथ पहुंचे होंगे आप भी। कब से जुड़े हैं यहाँ पे? हम लोग तो सर 2003 से जुड़े। शादी के पहले, शादी के बाद जुड़े थे? शादी के बाद से सर। तो उसके में पहले वाली ज़िंदगी में और बाद वाली ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत फर्क है सर। सास की सेवा करते हो, सास ससुर की? ये यहाँ पर आए तो भगवती के विचार घर जाके फिर वैसे के वैसे? नहीं सर, कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस है? कुछ है? पूरा डिफरेंस है? पूरा डिफरेंस है। तो पब्लिक को संदेश क्या देना चाहोगे? क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी बेटियाँ हो गई, बहनें हो गई, तो आजकल ना क्लबों में जाना, लेकिन यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ रही है, युवा बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमें भी खुशी है। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? माता पिता का हाँ सिखाया जाता है। यहाँ सब सिर्फ अपना आत्ममंथन कराया जाता है। जैसे जो युवा लोग जो है ना, उन्हें भी इस परमात्मा से जोड़ा जाता है और इसमें हमें आध्यात्मिक मतलब दिशा अच्छी मिलती है सर। बहुत सारे बंदे बोलते हैं भगवान होते हैं सच में? हाँ सर, होते हैं ना भगवान। मिले हैं कभी? मिले तभी तो आए हैं, देखा है सर, तभी तो आए हैं। तो देख रहे हैं हम लोग। हाँ, इसलिए उसमें जी रहे, उसमें खा रहे, इसलिए उसमें तो पी रहे हैं। परमात्मा के साथ ही रह रहे हैं, परमात्मा के। 900 किलोमीटर के अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या नाम आप? इंदौर से। नाम क्या? रंजना। अच्छा रंजना जी, कितने बंदे आए हो परिवार के? हम लोग पूरे परिवार ही आए हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। हम तो बचपन से जुड़े हैं, मम्मी पापा भी अपने बचपन से जुड़े हैं, इसी में है हम लोग। आत्मिक सांसारिक से सुख है यही, लेकिन आत्मिक सुख इतना ज़्यादा है कि सांसारिक थोड़ा पड़ जाता हम लोगों के लिए। मतलब इतना अच्छा सुख सुविधाएं जो भी है, मन की शांति, सुकून जो संसार से नहीं मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। माता पिता का प्यार, भाई बहनों का प्यार, और एक नहीं बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। और ये प्यार अगर हम कहीं और भी जा रहे हैं तो ये प्यार हम बांट भी रहे हैं और वो प्यार हमके लौट के हमको मिल भी रहा है। अच्छा, सेवा क्या रहेगी आपकी? सेवा की हमारी प्याऊ की रहेगी, शौचालय की रहेगी। शौचालय साफ़ करने की, प्याऊ पे पानी पिलाने की, वहाँ की साफ सफाई की रहेगी। अच्छा, सभी धर्म यहाँ पे एक समान होते हैं? सब एक समान है। अमीर गरीब धर्म यहाँ होता ही नहीं, सिर्फ एक ही है, वो इंसानियत का। यहाँ धर्म का कोई नाम और निशान नहीं है कि कोई धर्म है ये। तो यहाँ पर जो सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, कुछ पैसा वैसा भी मिलता है? निस्वार्थ भाव से। अच्छा, आपने कहा भी हमने भगवान के दर्शन किए, कैसे दिखते हैं भगवान?
कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान आपको हर जगह दिखाई देगा। अंदर भी, हाँ अंदर भी, शरीर के अंदर भी दिखाई दे रहा, शरीर के बाहर भी दिखाई दे रहा, पत्ते पत्ते, डाली डाली, कण कण में दिखाई दे रहा भगवान। आपको कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ भगवान नहीं दिखाई दे रहा। हम जिसको चीज को देख ही नहीं सकते, उसको जानेंगे कैसे? वो गुरु कृपा से, गुरु जो हमको आंखें दे रहा है, वो हमको दिखा रहा है, इसीलिए तो हमने गुरु किया है कि गुरु हमको दिखा रहा है। वो तो दीक्षा वगैरह होती है आपके यहाँ पे? बिल्कुल होती है ना। तो कंठी वगैरह डालते हैं? नहीं, वो कुछ भी नहीं है, सारे बंधन से मुक्त है हम लोग, मुक्त बंधन है। बंधन तोड़ मिलावे राम। क्या बात है, दोबारा बोली दोहा एक बार ये। बंधन तोड़ मिलावे राम। अब एक बार इसको व्याख्या कर दीजिए हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो इसको समझ नहीं जैसे पाएंगे। कोई बंधन होता है ना, इसमें कोई बंधन नहीं होता, मतलब ब्रह्म का प्राप्ति, अब ब्रह्म सारा समाप्त किया जाता है इस दर पे आने के बाद। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, एक अभी व्रत गया था करवा चौथ का, क्या? तो आप करवा चौथ का व्रत गया था, तो आप रखते हो उस चीज़ को? तो हम तो ये इसका व्रत रखेंगे ना, मौन का व्रत रखेंगे ना। हम इस करवा चौथ का व्रत एक दिन का पैर छूने से या पति का उपास खोलने से थोड़ी ना हो बोलते हैं पति तो परमेश्वर है, पति में भगवान होता तो है। हम रोज करो ना, पति है परमेश्वर, मैं मान रहा हूँ पति परमेश्वर, लेकिन आत्मा से, दिल से, मन से व्रत होना रखने चाहिए। अच्छे है, व्रत रखने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे सारे कर्मों के व्रत रखना चाहिए। एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो शरीर का हाँ, व्रत रखना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं रखना चाहिए, करो लेकिन मन से करो। पति परमेश्वर होती है ना। नहीं, अभी हम लोग लास्ट टाइम में भी आए 2 दिन पहले, हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें बोले कि जो करे पखंड ना हो, सुहागन ना हो, रंड, ऐसा कुछ बोला था। यहाँ पे हम समागम में आए थे, एक लेडीज थी, वो उन्होंने बोला था, आप उनको देखना। ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, हाँ। या तो ज्ञान की पता नहीं होगी। बहुत सारे इतना संत महात्मा आते हैं, ऐसा नहीं सभी उस ज्ञान को ले, जैसे आप हमारे साल भर के हम ज्ञानी नहीं, हैं। हमने क्वेश्चन आपसे इतना इसलिए किया, सूक्ष्म है ये निरंकार, इतना सूक्ष्म है ये, जल्दी से इसको दिखाई नहीं देता। इसको बार बार ब्रह्म ज्ञान जो है ना, तो बार बार उसमें बैठाना पड़ता है अपने अंदर में। बार बार ज्ञान कक्ष में जाओगे, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कोई भी नहीं है। थोड़ा बताइए आनंद के बारे में, जो आनंद मिलता है उसके बहुत आनंद है। जैसा अर्जुन को मिला था, कृष्ण भगवान ने दिया था, जो उसको युद्ध करने के लिए बोला था, तो युद्ध उनने बोला मैं किससे करूं, सब में तो तू ही दिख रहा है, किससे मैं युद्ध करूंगा। ये निराकार सर्वव्यापिक है, अखंड है, अडोल है, अजन्मा है। इतिहास का ज्ञान अच्छा रखते हो आप, कितने पढ़े लिखे हो? भाई पढ़े लिखे तो नहीं है, मूर्ख चपाट है। सदगुरु जो पढ़ा रहा है, सदगुरु आध्यात्मिक स्कूल में वो जो पढ़ रहे हैं अपन, सदगुरु सेवा सब सीख गए फिर उसके बाद? सीखे नहीं है, सीखने आ रहे हैं। इतने जजात में जो भीड़ लगी है, देखिए यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही है ना, इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। आपको एक, अगर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर कवर करने के लिए पहुँचते हैं, पास में हमारा गांव पड़ता है, तो हम पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आते हैं, हमें भी यहाँ पर सुकून मिलता है आने के बाद। अच्छा जी, बहुत सुकून हाँ, थोड़ा आप भी बताइए जी, क्या बोलना चाहोगे? अब जी पूछिए क्या प्रश्न। निरंकारी जी के बारे में, जो माता सुदीक्षा जी महाराज है, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे थोड़ा? माता सुदीक्षा जी जो आज के गुरु हैं, जो साक्षात परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं हमें, क्योंकि संसार में जो ढूंढ रहे हैं हम, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब सही है, क्योंकि जब हमने ज्ञान नहीं लिया था, जब हम इस परमात्मा के दर्शन नहीं किए थे, जब हम भी यही चीज़ कर रहे थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि हमें, जैसे कि हमारे परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे मेरे पिता हैं, अब मुझे पता है कि मेरे पिता से मुझे सारे सुख प्राप्त होने हैं, तो उस सुख के लिए ना ही मेरे भाई से बोलूँगी, ना मेरी बहन से बोलूँगी, ना ही मेरी माँ से बोलूँगी। मुझे पता है मेरे पिता से प्राप्त होना है, तो उस सुख को मैं मेरे पिता से ही लूँगी। तो इसी प्रकार से ये निरंकार है, चाहे हम जिस रूप में भी इसको पूज रहे हैं, तो यहाँ मान्यता यही है, हम जिसको जिस धारणा से मान रहे हैं, ये हमें उसी रूप में प्राप्त होता है। अगर इनको मैं पूजा पाठ में ढूंढ रही हूँ, तो वो मुझे पूजा प्राप्त से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये सारे कर्म करने के बाद में अगर मुझे इस इंसान जन्म की मुक्ति चाहिए, तो मेरे जीवन में सद्गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सद्गुरु ही हमें ये मुक्ति का जो मार्ग है वो दिखाते हैं। और ये इंसान जन्म की 84 लाख की योनियाँ हैं, इससे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो मेरे जीवन में पूर्ण सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी। अब हम संसार में देखें तो गुरु तो बहुत प्रकार के हैं जो हमें संसार से जोड़ते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु जो होते हैं हमें इस परमात्मा के दर्शन कराते हैं और हमें मुक्ति मार्ग दिखाते हैं, जो हमें 84 लाख योनियों से बचाते हैं। और ये इंसान जन्म हमें मिला ही इसलिए है। 84 लाख योनियाँ होती है क्या सच में? जी, 84 लाख जो योनियाँ हैं, 84 लाख, हाँ, वो होती है सच में? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर हमने सुना है और वेद ग्रंथों में लिखा है तो होती ही होंगी, क्योंकि वेद ग्रंथ एक मान्यता ये भी है कि जैसे श्री वृंदावन धाम पड़ता है पास में, तो ये बोलते हैं वहाँ पे 84 कोस की परिक्रमा होती है। अगर आप उसको लगा लोगे तो आप 84 लाख योनियों में जाओगे, सच्चाई होगी? यूँ तो हम यूँ भी कहते हैं कि हम अगर तीरथ जाके नहा लें
तो मुक्ति हो जाए। तो फिर हम ये देखें कि अगर श्री तीर्थ नहाने से मुक्ति होती है तो जल में जितने भी जीव जंतु हैं वो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही उनको भी बात। मुक्ति मिलनी चाहिए ना। पर बातें वही हैं जो वेद ग्रंथ लिखे हैं वो भी झूठ नहीं है, पर जो इंसान जिस तरीके से इसको समझ पा रहा है वो उसी तरीके से उसको मान पा रहा है। लेकिन जब पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, और वाकई में अगर इंसान इन भक्ति पे चलता है और वाकई उस तरीके से भक्ति करता है तो वो 84 लाख योगियों से मुक्ति होता है। और इंसान जन्म मिला ही इसलिए है। मतलब क्या बोलना ये हमें- चाह रहे हो आप लोग कि बिना गुरु के मुक्ति है नहीं हो नहीं, सकती चाहे यहाँ हम से? कितने भी तीर्थ उपवास व्रत जो भी कर रहे हैं वो हमारी धारणाओं के हिसाब से है, तो कहीं हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम गलत कहेंगे तो जो लोग वो कर रहे हैं वो उस चीज़ को गलत मान लेंगे, हमको गलत मान लेंगे। लेकिन इसीलिए हमारे गुरु ने बताया है हमें किसी भी चीज़ का निरादन नहीं करना है, सबको मान सम्मान देना है। पर हमें जो गुरु ने मार्ग दिखाया है कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होनी है वो उस पर हमें चल के अपना जीवन जीते चले जाना है और इस इंसान जन्म को सफल करना है। तो हमारे लिए गुरु का महत्व इसीलिए है कि गुरु ने हमें सही मार्ग दिखाया है, और ये परमात्मा हर जगह कण कण में जो बस रहा है ये मेरे चारों तरफ है। ऐसा नहीं मैं किसी जगह या किसी विशेष जगह पे इसको देखूँ, ऐसा नहीं है, ये हर जगह आप में भी है, पर इसको बताने के लिए सद्गुरु की ज़रूरत है। अच्छा एक छोटी बात मैं आपसे पूछूंगा लास्ट, बड़ा अच्छा आप बोल रहे हो। अब जैसे यहाँ पे समागम हुआ, अभी इसके बाद महाराष्ट्र में होता है शायद पुणे में, तो वहाँ पे जाते हो आप लोग? हाँ जी, जहाँ भी समागम होते हैं और सेवाएं रहती हैं हर जगह पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, कराने वाला क्या सद्गुरु। बात है, देखो भाई बड़ा अच्छा विचार, बहुत अच्छी बात बोली। मैं अंतिम आपसे बात करता हूँ गुड़िया। अच्छा क्या नाम है आपका? उर्वशी। अच्छा कितनी उम्र है आपकी? 25। पढ़ाई कर रहे हो? यस। क्या कर रहे हो पढ़ाई में? मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा आप देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत सारे करीब से देखा भी होगा कि कॉलेज वगैरह में नशा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप उसको छुड़ा जाता है उस चीज़ को, तो कैसे देखते हो उस चीज़ को आप? सबसे पहले है कि हम नशे की बात करें तो आज के युवा जो है सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जाते हैं। ऐसा है कि हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, एक यस होता है कि नो होता है। जैसे कि हम दासी बचपन से संगत से जुड़ी है, तो जब भी कुछ गलत रास्ता या कुछ ऐसा इंसान दासी को मिलता है तो सबसे पहले सिखलाई यही आती है कि सद्गुरु माता जी ने हमें अच्छी सिखलाई सिखाई है, प्यार सिखाया, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। आप नशा करोगे, नशा करने के बाद आप होश में नहीं रहोगे, होश में नहीं रहोगे तो लड़ाई झगड़े होगे। तो इससे अच्छा है कि हमें सद्गुरु ने सिखाया है कि आपको नशा नहीं करना है। जो आप ये नशा करोगे और उससे गलत रास्ता भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो दासी को तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सद्गुरु माता जी ने बचाया है। सभी के विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं लाखों करोड़ आदमियों के? क्योंकि ये निरंकारी मिशन ही ऐसा है। अच्छा युवा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बेटियाँ होगी, लड़कियाँ होगी, लड़के भी हो गए, बहुत ज़्यादा युवा यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या गोल के पिला दिया माता जी ने कि सभी यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं? सद्गुरु ने कुछ घोल के पिलाया नहीं है, सद्गुरु का प्यार ही इतना अच्छा है कि हम यहाँ खुद ही खींचे चले आते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। देखिए पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, साथ में खड़े हुए इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। धन्य निरंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतः एक यहाँ पे एक बात चली है कि आत्म मंथन, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताओगे आप डिटेल में? क्या हिंदी नहीं आता क्या? थोड़ा आपको अच्छा आता है? आप बोलो। नहीं थोड़ा बहुत बोलिए आप लोग। मराठी में हो गया, कोई ना मराठी में बोले, आप समझ सकते हो ना, हम बोले आप समझ लोगे ना, आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ मराठी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मराठी बोलो। पहिले आपण ठरवून घेऊया काय बोलायचं आहे. अच्छा क्या नाम है आपका? श्रद्धा तेलंगेची. अच्छा यहाँ पे आप पहुँचे हो, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे आने के बाद? आनंद. आनंद। आत्म मंथन का मतलब क्या है? आत्ममंथन म्हणजे आपल्याला आपल्या शरीरासाठी जे चांगलं हवं आहे, म्हणजे आपल्या शरीराला जे इथे सुख आनंद मिळते किंवा सेवा करून आपल्यामधले जे अवगुण आहेत किंवा इतरांची जी सेवा करून जे आपल्याला आनंद मिळतं, आपल्यातले अवगुण निघून जातात, त्यांनी खूप असं स्वतःच्या मनाला शांती मिळते. आत्ममंथन क्या बोल रहे हैं? देखो हमारी ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि हम समझ नहीं रहे आपकी भाषा, लेकिन अच्छा बोल रहे हो आप लोग, इतना दिख रहा है फिर से। अच्छा आपका नाम क्या है? सुरेखा मडवी। अच्छा हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र वाले भी देख रहे होंगे ना जहाँ पहुँचेंगे। आज आप कब यहाँ पे आए थे? हम 18 को। 18 तारीख को. कब तक आपकी सेवा रहेगी? 8 तारीख. 8 तारीख को। 8 तारीख तक यहाँ पे सेवा रहेगी आपकी। तो आप लोग यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, रहने वगैरह का अंदर ही होता है सब अंदर ही है जी, सब. तो यहाँ पर सेफ्टी कैसी रहती है महिलाओं को लेकर? क्योंकि बहुत सारे बंदे बहुत सोचते भी होंगे कि महिलाएं यहाँ पे है, यहाँ पर सेवा दे रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एरिया ऐसा जो बाहर पड़ता है समागम से, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सब सेवादार है जी, चेकिंग पे लगे हुए हैं. अच्छा सब सेफ्टी फुल है, लेडीज़ हो जेंट्स हो सबको अलग अलग रहने के लिए जगह है.
टेंट बनाया है, सेफ्टी फुल है, खाना वगैरह सब आप क्या सब। करते हो घर पे? जॉब वगैरह करते हो आप कोई? हाँ जी, जॉब करते सारे जॉब हैं करते हो? जी। तो छुट्टी करके आए हो? हाँ जी, छुट्टी करके। परिवार से छुट्टी मिल जाए? हाँ जी, मिलती है जी। तो माता जी दिलाती है कि छुट्टी? हाँ जी, हाँ जी, हम खाली अरदास करते हैं, छुट्टी मिल जाती तो है। हम भी अरदास लगाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, माता जी दिला देंगे। जी जी जी, आपका विश्वास होगा तो वो भी जरूर मिलेगा जी। विश्वास के ऊपर बात है। जी जी जी। अच्छा। आप एकदम फ्रीली सेवा करोगे, आपको सब मिल जाएगा, तन मन धन से सब निश्चित भाव से सेवा करना है खाली। अच्छा, कोई एक बात यहाँ पे भाव बहुत नहीं मन चलती में है, चाहिए। एक बात चलती है नर सेवा नारायण सेवा, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कुछ? नर सेवा नारायण से ना बोलते हैं ना यहाँ पर हाँ हर जी, कोई। नर सेवा ना तू सांग। एक जैसे मानव जो मानव नर नारी नर नारी एक ही है, दोनों एक समान है, दोनों नहीं है, भेदभाव नहीं है, इधर कोई भेदभाव नहीं है। तो हिंदी अच्छा बोलते हो तब वाला जीवन है। आप कहाँ से आए हो? हम एक साथ अच्छा, में एक पूरा परिवार है। देखो भाई, चलो एक बारी जो वो बोलते हैं ना कि धन निरंकार जी, वो बोल दे एक बार सारे मिलके एक साथ। धन निरंकार जी। देखो बड़ा अच्छा लगा कि पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आके मिलती है, और हम लोगों ने देखा कि बड़ा एक चेहरे पर मुस्कुराहट आपको यहाँ पर दिखेगी। सभी देखिए कैसे हाथ जोड़कर, हाँ जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहिए धन निरंकार के साथ प्यार से ही बात करनी है जी। हाँ हाँ हाँ। यही गुरु की सिखलाई है। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बातें करके। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे आप लोग मुस्कुराते रहो, खुशी आपको मिलती रहे। एक बार आप सभी को धन निरंकार। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा बातें करके। वही यहाँ पर हम लोगों ने परिवार से बात की, और ये भी एक परिवार है जो यहाँ पर आके देखिए जाति धर्म से ऊपर उठ के यहाँ पर एकता दिखाई जाती है। और आप यहाँ पहुँचिए, आपको यहाँ पर एक सीख मिलेगी कि वास्तविकता जीवन है क्या, हमें जो जीवन मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, ये जो मानुषी देह हमें मिली है वो किस चीज़ के मिली है। वो आपको गुरु बनाने के बाद ही आप इस भवसागर से पार पा सकते हो। तो आप पहुँचिए, लगातार आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन निरंकार जी, जय जय श्री राधे।